नमस्कार साथियों, सीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। अपने एक सीरीज जो शुरू की है पुराने पेपर्स के प्रश्नों के हल की, आज इसकी दूसरी क्लास है और एक टॉपिक को अपन 2 क्लास में पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। अपना टॉपिक एलसीएम एचएससीएफ, जिसकी एक क्लास हो चुकी है। आज ये दूसरी अपनी ये सारी क्लासेज ऐप और यूट्यूब दोनों जगह उपलब्ध है, फ्री में, ऐप में भी उपलब्ध है। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए कई विद्यार्थी कल मैसेज कर रहे हैं कि सर पीडीएफ भेजो। तो इस पीडीएफ के लिए आपको ऐप में देखना होगा। यूट्यूब पे इसकी पीडीएफ तो नहीं आएगी, पीडीएफ आपको ऐप में मिल जाएगी। सीसीआई बीएमआर नाम से ऐप है प्ले स्टोर से, उस ऐप में ये क्लास और ये पीडीएफ दोनों फ्री है, तो ऐप के अंदर ये मिल जाएगी पीडीएफ जिनको देखनी हो। और इसको टेस्ट फॉर्मेट में के रूप में भी कई ऐसे विद्यार्थी चाह रहे हैं, तो गणित की एक टेस्ट सीरीज ऐसी ही जल्दी शुरू करूंगा मैं ऐप से प्रैक्टिस सेट के रूप में, और उसका वीडियो सॉल्यूशन भी बाद में करवा दिया जाएगा। आज का अपना पहला प्रश्न वन रक्षक एग्जाम 2022 में आया है। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 152, 277 और 427 को भाग देने पर बराबर शेषफल प्राप्त हो। बराबर शेषफल प्राप्त हो ऐसी संख्या ज्ञात करनी है। इनमें से बड़ी संख्या का भाग दो और बराबर शेषफल आए, उस तरीके से आप इसको ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। दूसरा इसका एक तरीका रहता है, ऑप्शन से भाग देंगे और तीनों स्थितियों में बराबर शेषफल आए तो सही है। दूसरा ये है कि इनका अंतर ले लीजिए, दो दो का यूं अल्टरनेट अंतर ले लो। 277 और 152 का अंतर लेंगे, ये 277 है और इसमें से 152 घटा लीजिए, 7 में से 2 घटेगा तो 5, और इधर 7 में से 5 घटेगा तो 2, और ये इनका अंतर आएगा 125। ये 125, फिर इनका अंतर लेंगे 427 और 277 का, इनका अंतर लेंगे, 7 में से 7 घटेगा 0, 12 में से 7 घटेगा 5, और 4 में से एक हासिल चला गया 3, और 3 में से 2 घटेगा 1, तो इनका अंतर आएगा 150। और फिर वैसे 2 से ही पता चल जाएगा कि इन दोनों का एचसीएफ लेना है। 125 और 150 का एचसीएफ क्या आएगा तो 25 आएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 25 है। तीसरे का भी अंतर ले लीजिए, तीनों का एचसीएफ लेना है, जो अंतर आएगा उनका एचसीएफ है। तो तीसरे का लेंगे तो 427 और इसमें से 152 घटाएंगे, 7 में से 2 जाएगा 5, 12 में से 5 जाएंगे 7, और 3 में से 1 जाएगा 2, तो इनका अंतर आएगा 275 का। 275, 125 और 150, इन तीनों संख्याओं का जो अंतर आ रहा है 125, 150 और 275, जो अंतर है इस अंतर का आपको एचसीएफ लेना है, और इन संख्याओं का एचसीएफ आ जाएगा 25। 25 का भाग जा रहा है 125 में, 150 में, सीधे ही पता चल रहा था, दोनों संख्याओं में 25 का भाग जा रहा है, तो इसका आंसर आएगा 25। और 25 के भाग देंगे तो इसमें 2 शेष बचेगा, 1.5 सम जाएगा, 275 में भाग जाएगा, 2 शेष बचेगा, और 425 में जाएगा, 2 शेष बचेगा। तीनों स्थितियों में 2 2 शेष फल बच रहा है। 25 का भाग इसमें, इसमें और इसमें, तीनों में ही देंगे तो 2 2 शेष फल बचेगा, तो इसका आंसर 25 आएगा, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा, एक व्यापारी के पास 3 प्रकार का तेल उपलब्ध है जिसकी मात्रा क्रमशः 42 लीटर, 56 लीटर तथा 63 लीटर है। इनको एक समान धारिता वाले डिब्बों में भरने के लिए कुल कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? पुलिस कांस्टेबल 2014 में आया है, इसमें यह है कि कुल कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। कल एक ऐसा प्रश्न था जिसमें परीक्षा जो विद्यार्थियों की करवानी थी उसमें न्यूनतम कमरों की कितनी आवश्यकता, यहाँ भी न्यूनतम लिखा होना चाहिए था, प्रश्न में जो लिखा नहीं है। एक समान धारिता के न्यूनतम कितने डब्बे चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना, इन तीनों संख्याओं का 42, 56 और 63, सबसे पहले इन संख्याओं का एचसीएफ लेना है, वो समान धारिता का बड़े से बड़ा माप हो जाएगा डिब्बे का। तो 42, 56 और 63 तीनों ही संख्या में 7 का भाग जा रहा है, तो इनका एचसीएफ आएगा 7। अब 7 लीटर डिब्बे का माप होगा, एक डिब्बा 7 लीटर का है, 42 लीटर तेल 7 लीटर के डब्बे में डालेंगे तो टोटल 6 डिब्बों की आवश्यकता होगी। 56 लीटर तेल 7 लीटर के एक डब्बे के हिसाब से देखें तो 8, और ये 63 में 7 का भाग 9, 6 7 42, 7 8 56 और
7 9 63, ये 6 डिब्बे चाहिए, 8 से भी, और ये 9 चाहिए। 6 8 14, 14 9 23, टोटल कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? 23 डिब्बों की आवश्यकता होगी। तो ये तीनों को जोड़ना है। ऐसा ही प्रश्न अपने कल एक किया भी था, उसमें भी था कि विद्यार्थी एक कमरे में कितने बैठेंगे तो उनका HCF ले लो। यहाँ पर ये कि एक डिब्बे में कितना तेल आएगा, इनका HCF ले लो। इनका HCF आ रहा है 7, मतलब डिब्बा आपको लेना 7 लीटर का। 7 लीटर का डिब्बा होगा, ये 6 में आ जाएगा, ये 8 में आ जाएगा, और ये 9 में आ जाएगा। टोटल कितने डिब्बों में आ जाएगा? 23 डिब्बों में इसको पैक किया जा सकता है। यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 225, LCM दिया हुआ, उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड, ये HCF होता है। उच्चतम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF, इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं, उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब है HCF। और ये HCF आपको दिया हुआ है 5। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? 5। HCF 5 है, LCM 225 है। वे संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या 25 है। एक संख्या 25 है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी, तो LCM HCF अपन एक संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो इसका एक सूत्र अपन ने कल लिखा था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उन संख्याओं के LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। इसमें एक संख्या तो आपको दी हुई है 25, दूसरी ज्ञात करनी है, जिसमें LCM आपको दिया हुआ 225 और HCF दिया हुआ है 5। तो दूसरी संख्या के लिए आप 225 गुणा 5 और इसमें भाग देंगे 25 का, 25 का भाग देंगे, दूसरी संख्या आ जाएगी 25। 225 से कट जाएगा 9 बार, 25 में 225, और 9 का गुणा करना है 5 से। 9 गुणा 5 45, तो दूसरी संख्या क्या आएगी? 45 आएगी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 45। तो ये इस तरीके से हल करना, ये इंपॉर्टेंट है, कई जगह ऐसा प्रश्न आता है, दो संख्याओं का गुणा उनके LCM और HCF के गुणा के बराबर होता है। 43,582 के निकटतम संख्या जो 25, 50 और 75 में से प्रत्येक से विभाज्य है, जिसमें 25, 50 और 75 का भाग जाएगा, ऐसी संख्या 43,582 के निकटतम। तो ये संख्या लिखी है, इसके निकटतम कौन सी संख्या है जिसमें 25 का, 50 का और 75 का भाग पूरा पूरा जाता हो? तो सबसे पहले आप इन तीनों संख्याओं का LCM लेंगे, 25, 50 और 75 का। तो 25, 50 और 75 का LCM आएगा 150। अब इनके निकटतम या उसके अंदर 150 का भाग देके पता कर लेते हैं कि नजदीकी संख्या कौन सी है। तो 150 का भाग जाना चाहिए 43,582 और इसके अंदर भाग देंगे 150 का, 2 बार जाएगा, 15 2 30, 300, और शेष बच जाएगा 135। फिर उधर से लिखेंगे 8 और 15 9 135, 9 बार, 135 और ये 0 1350, शेष बचेंगे 8, उधर से आ जाएगा 2, ये 82 है। और अब शेष पल 82, या तो इसको 82 घटा लेंगे तो भाग पूरा पूरा जाएगा, तो ये आएगा 43,500, 82 घटाने से भाग पूरा जाएगा, या फिर इसके अंदर जोड़ लेते हैं 83,500 एंड 150 और जोड़ लूँ 650, तो इन दोनों संख्याओं में भाग जाएगा। अब आपको पता करना है कि इसके निकटतम कौन सी थी। तो इधर ये 82 कम है, ज्यादा वाली में 150 में से थोड़े से और कम चाहिए, तो ये ज्यादा नजदीक है, 43,650 ज्यादा नजदीक है 43,500 की तुलना में। भाग तो इसमें भी जा रहा है, भाग इसमें भी जा रहा है, दोनों में से इसके निकट कौन सी, 582 के निकट कौन सी है? तो 582 और 650, ये 43,582, ये जो कम है ये 82 कम है, और ये जो अधिक है ये 82 के बाद में 18 50, 50 18 68, ये 68 अधिक है। बिल्कुल थोड़े से अंतर से ही प्रश्न आया है। ये 68 अधिक है, 82 कम है, तो दोनों में से निकटतम कौन सी है? तो 68 अधिक वाली ज्यादा निकट है, तो ये ज्यादा निकट है, 43,650 ये इसकी निकटतम संख्या है।
43,650। एलसीएम 150 था, 150 का भाग देने से भाग इसमें भी जा रहा है और भाग इसमें भी जा रहा है। इन दोनों के बीच संख्या है, दोनों में से नजदीक किसके, इसके नजदीक ज्यादा है, तो ये इसका उत्तर आएगा 43,650। अगला 30 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर और 1 मीटर 35 सेंटीमीटर लंबाई मापने वाले पैमाने की सबसे बड़ी लंबाई क्या होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आता है कंपटीशन एग्जाम में। बड़ा माप मतलब एचएससीए पूछा है, और एचएससीए पूछा है 30 सेंटीमीटर का, 90 सेंटीमीटर का और 1 मीटर 20 सेंटीमीटर मतलब 120 सेंटीमीटर, और ये 135 सेंटीमीटर। एक मात्रक में लिखना सबसे पहले, तो 1 मीटर 35 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 35 साथ में जोड़ लीजिए। अब इन संख्याओं का एचएससीएफ लेना है। अब आज गुणनखंड से ले सकते हैं, और वैसे सीधा पता चल जाएगा। 15 आएगा इसमें, 15 का भाग जा रहा है इसमें 2 बार, 15 छक्के 90 6 बार, 15 8 120 और 15 9 135। तो ये सारी संख्याएं 15 से विभाज्य है, तो इनका एचएससीएफ 15 आएगा। इसको अभाज्य गुणनखंड में लिखें तो 2 3 5, इसको 2 3 3 5, इसको 2 2 2 3 5 और इसको 3 3 3 5। ये 27 है और 27 का 5 से गुणा 135 होता है। तो ये इनके अभाज्य गुणनखंड है। एचएससीएफ में 3 5 सब में कॉमन आएंगे, तो इसका एचएससीएफ 3 गुणा 5 बराबर 15 सेंटीमीटर। वैसे थोड़े से ढंग से पहाड़े याद हो तो पता चल जाता है कि ये 15 के पहाड़े की सारी संख्याएं हैं, तो इसका एचएससीएफ कितना आ जाएगा 15। ये 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला सबसे छोटी संख्या जिसको 6 7 और 8 से विभाजित करने पर 5 से फल आता हो, ये तो आसान सही है। इन संख्याओं का एलसीएम लेना और उसके अंदर 5 जोड़ देना। 6 7 और 8, 6 7 और 8 का एलसीएम, ये 6 7 8, तो 6 में 2 गुणा 3 है, 7 सिंगल गुणनखंड है, 8 में 2 3 बार है। ये इनके अभाज्य गुणनखंड है। यदि इनका एलसीएम लेंगे तो एक ये संख्या आएगी, एक ही आएगी, एक ही आएगी। 2 इधर आ गया है, 3 7 और 8, 3 गुणा 7 21, 21 गुणा 8, 8 का 1 से गुणा 8, 8 का 2 से गुणा 16, 168। ये एलसीएम है 168, जिसके अंदर 6 का 7 का और 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा, और 5 से बचना चाहिए, तो इसमें 5 जोड़ दो। 168 प्लस 5 169, ये इसका आंसर आएगा 173, ऑप्शन नंबर सी। 168 तो एलसीएम है, भाग पूरा जा रहा है, 5 शेष बचने चाहिए, तो 5 एक्स्ट्रा लिखना है और वो 5 इसमें जोड़ देना है, 173 आ जाएगा। अगला दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त है 36। यदि उनका अनुपात 2:3 है तो उनका योग क्या होगा। अनुपात दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है और आपको योग पूछा गया है। तो अनुपात से आप संख्याएं लिखेंगे 2x और 3x, 2:3 से 2x और 3x, फिर इनका एलसीएम लेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6, ये 6x बराबर है 36। ये अनुपात था दोनों संख्याओं का, तो वहां से 2x और 3x अनुपात से लिख लिया। संख्या 6 सॉरी एलसीएम 2x और 3x का 6x हो गया, और एलसीएम दिया 36, तो x बराबर 36 में 6 का भाग जाएगा 6 बार, x का मान 6 आएगा, तो ये 2 गुणा 6 12, ये 3 गुणा 6 18, ये संख्याएं होगी 12 और 18। अब आपको इन संख्याओं का योग पूछा है, 12 और 18 का योग हो जाएगा 30, 12 18 जोड़ लीजिए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, 30 इसका आंसर आएगा। ये 12 है, ये 18 है, जिनका एलसीएम 36 है, योग 30 होगा। आसान सही प्रश्न। पशु परिसर में वैसे आसान प्रश्न आए हैं। ये छात्रावास अधीक्षक का है। दो संख्याओं का एलसीएम 960 और उनका एचएससीएफ 24। यदि इनमें से एक संख्या 192 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो ये भी वही सूत्र, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचएससीएफ। इसमें एक संख्या 192 है, दूसरी याद करनी है, एलसीएम 960 है और एचएससीएफ 24 है। तो दूसरी संख्या के लिए 192 का भाग दे दो,
960 गुणा 24 बटे 192। अब इन संख्याओं को काट देते हैं। 16 से कट जाएगा, ये 16 से कटेगा 12 बार, और ये 16 से कटेगा 6 बार, ये 060, और 12 60 से कट जाएगा 5 बार, 24 गुणा 5 129। तो दूसरी संख्या क्या होगी? 120 होगी। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया और आसान सा है, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। और एक प्रश्न विद्यार्थी का मैसेज भी आया था कि सर आप पूरे टाइप नहीं करवाते हो। मैंने जो 4th ग्रेड की यूट्यूब पे मैथ्स कराई उसमें पूरे टाइप करवाए। आप ये प्रश्न देख रहे हैं, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो मैंने नहीं करवाया हो। सारे टाइप के प्रश्न मैंने लिखाए हैं, कोई टाइप बाकी नहीं है। थोड़ा सा गणित यूं है कि समझ आधारित है, तो मिलता जुलता दो प्रश्नों को मिला के एक प्रश्न बनता है, तो उसमें आपको खुद का दिमाग लगाना होगा। बाकी सारी टाइप लिखा रखी है। ये दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य क्या है? यदि उनका लघुत्तम समापवर्त्य उनके महत्तम समापवर्त्य का 36 गुना है। लघुत्तम समापवर्त्य उनके महत्तम समापवर्त्य का 36 गुना है। देखो HCF जिसको x मान लीजिए, LCM इसका 36 गुना हो जाएगा, मतलब 36 से ये x और ये 36x, और उनका गुणनफल 2304 है। किनका गुणनफल? संख्याओं का लिखे चाहे एलसीएम और एचसीएफ का लिखे, बात एक ही है। संख्याओं का गुणा और एलसीएम एचसीएफ का गुणा हमेशा बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणा और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणा, मतलब इन दोनों का गुणा 2304 है। तो ये 36x गुणा x और बराबर है ये 2304। तो x गुणा x स्क्वायर हो जाएगा, और इधर ये 2304 है, इसमें 36 का भाग देंगे तो संख्या 9 से काट देते हैं। 4 3 7 2 9 से कट रहा है, वैसे 36 का भी भाग पूरा जाएगा, फिर भी एक बार 9 से काट देते हैं। यदि 9 से संख्याएं काटेंगे तो ये 9 से कटेगा 4 बार, इसमें 9 का भाग 2 बार 18, शेष बचेंगे 5 0, फिर 9 का भाग जाएगा 5 बार 45, शेष बचेंगे 5 और 4 54 में जाएगा 6 बार 256, और 256 में 4 का भाग देंगे तो ये भाग जाएगा 64 बार, और x बराबर कितना आएगा? तो 64 का वर्गमूल करेंगे। 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 8। तो x का मान 8 है। x मतलब क्या है? HCF। और आपको HCF ही पूछा, HCF कितना आया? 8। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, HCF 8 आएगा। 36 गुणा है, मतलब एक x है उसको 36x मान लीजिए, दोनों का गुणा। यह ध्यान रखना होता है, दोनों गुणा में कई बार x गुणा x भूल जाते हैं, x ही लिख लेते हैं, 64 उतर जाता है, लेकिन यह x गुणा x स्क्वायर लिखना है। ये 64 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। अगला, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 14 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का योग 600 है। यदि उनमें से एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ऐसा एक प्रश्न शायद कल अपन हल किया भी था। एलसीएम और एचसीएफ, प्रश्न कह रहा है कि एलसीएम है एचसीएफ का 14 गुना, इसको x लिखो, इसको 14x लिखो। फिर एलसीएम और एचसीएफ का योग, मतलब इन दोनों का योग, योग 14x प्लस x बराबर 600। 14x ने 1x हो गया 15x, 15x बराबर 600, और x बराबर 600 बटे 15, 600 में 15 का भाग देंगे, 15 चौके 60, 4 ने 1 0 40, x का मान 40 आएगा, मतलब HCF आएगा 40, और ये 40 गुणा 14, 40 का 14 से 14 चौके 56, 560, एलसीएम आएगा 560, HCF आएगा 40। एक संख्या 280 है, दूसरी संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं सूत्र से। सेकंड संख्या बराबर एलसीएम गुणा HCF बटे फर्स्ट संख्या, यही पक्षांतरण से भाग में आएगी। पहली और दूसरी संख्या गुणा एलसीएम HCF के गुणा के बराबर होता है, पहली संख्या भाग में आ जाएगी, जिसमें आपका एलसीएम जो है वो है 560 गुणा HCF है 40, और बटे में पहली संख्या 280, 280 560 से 28 तो 56, पूरा पूरा 2 बार, 2 का 40 से गुणा 80, तो इसकी दूसरी संख्या क्या होगी? 80 होगी। ऐसा एक प्रश्न कल वाली क्लास में भी अपन ने हल किया भी था, ये पशु परिसर एग्जाम में आए हैं। 3 संख्याएं 3:4:6 के अनुपात में है तथा उनका HCF 9 है, उन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? ये सबसे सरल प्रश्न है। 3:4:6
HCF जो होता है इनका कॉमन गुणनखंड है, मतलब 3 × 9, 4 × 9 और 6 × 9 ये संख्याएं होगी। 9 इनमें कॉमन था। HCF इनका कॉमन गुणनखंड है जो कट जाता है। अनुपात में जो संख्या कटती है वही HCF होता है। तो अनुपात में 3, 4, 6 में काटा क्या था? 9, मतलब HCF 9 था। तो संख्या 9 × 3 27, 9 चौके 36, 9 छक्के 54, ये संख्याएं 27, 36 और 54। अब आपको इन संख्याओं का एलसीएम लेना, 27 का, 36 का और 54 का। इन संख्याओं का एलसीएम लेंगे तो 54, 27 और 36 108 से कट रहे हैं तीनों ही, तो इनका एलसीएम 108 आएगा। 108 में 27 का भाग भी जा रहा है, 36 का भी जा रहा है और 54 का भी जा रहा है। 54 में 27 का जा रहा है तो 54, 36 बचे और दोनों का भाग 108 में जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, इनका एलसीएम। आप एलसीएम याद भी कर सकते हैं। ये 3 की पावर 3 है और ये 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, 9 चौके 36, ये 4 ये 9, और इसको 27 × 2 लिख सकते हैं, 2 × 3 की पावर 3। तो इनके एलसीएम में मैक्सिमम पावर लेंगे तो 3 की पावर 3 है और 2 की पावर 2 है। 3 की पावर 3 27, 2 की पावर 2 4, और 27 का 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। तो इनका एलसीएम 108 आएगा। ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे 149, 248 और 623 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 8 और 11 शेष बचते हैं। ऐसा जब प्रश्न आए तो ये शेषफल घटा लो और शेष बची संख्या का HCF ले लो। ये ऐसे होता है, अलग अलग शेषफल का प्रश्न आता है, ये HCF का ही आता है। और शेषफल को घटा लीजिए, 149 में से 5 घटाएंगे तो 144, 248 में से 8 घटाएंगे तो 239, 623 में से 11 घटाएंगे तो 623 में से 11 घटाएंगे तो 12, ये 612 आएगा। 623 है, 23 में से 11 घटा लीजिए, शेष बचेंगे 612। इन तीनों संख्याओं का HCF 144, 240 और 612 का HCF 12 आना चाहिए, जहाँ तक दिख रहा ऑप्शन के अनुसार। क्योंकि 20 का भाग तो तीनों में जा नहीं रहा है, तो 20 होगा नहीं और 15 होगा नहीं, 20 नहीं होगा, क्योंकि 20 का भाग जाने के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए, तो दोनों में है नहीं। 15 का भाग जाने के लिए लास्ट में 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, जो है नहीं। 15 और 20 का भाग तो इन तीनों संख्या में जाएगा नहीं। ये ऐसा भी होता है, ऑप्शन से भी काट सकते हैं कि आप HCF ज्ञात करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बची संख्या है 2। 12 का भाग तो दिख रहा है, 144 में, 240 में, 612 में जा रहा है। अब 12 का भाग जा रहा है, 9 और 12 में से उत्तर लिखना है, तो बड़ी संख्या कौन सी है? 12 है, तो 12 ही होगी। 12 का भाग तीनों में जा रहा है, इसमें 12 का भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें जा रहा है, क्योंकि 12 का भाग 612 में जाएगा। 612 में 12 का भाग देंगे, 5 बार जाएगा, 12 पंजे 60, एक शेष बचेगा, और 12 में 12 का भाग 1 बार, तो ये भाग जा रहा है। तो इन तीनों संख्याओं का HCF जो आएगा वो आएगा 12, ऑप्शन नंबर सी। HCF ज्ञात किए बगैर ऐसा कर सकते थे अपन के 20, 15 नहीं हो सकता ऑप्शन के अनुसार। बचे 9, 12 में से 12 बड़ी संख्या है, 9 से तो 12 यदि होता है तो 12 सही है, नहीं तो फिर 9 चेक करेंगे तो 12 हो रहा है। 12 का भाग तीनों में जा रहा है, भाग जा रहा है तो HCF होगा। HCF का भाग हमेशा संख्याओं में पूरा पूरा जाता है। कई ऐसे प्रश्न होते हैं जहाँ ऐसे आपको ऑप्शन से इस तरीके से हर बार यूं ट्रेडिशनल अभाज्य गुणनखंड करके करना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। थोड़ा सा एडवांस लेवल से भी आप सीखेंगे तो बेहतर रहेगा यूं। और ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएगी, आप साथ में इस तरीके से प्रैक्टिस करके चलोगे, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखने को मिलेगी जहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हो प्रश्न को। सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 12, 15, 18 और 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है? ये प्रश्न तो पहले आ चुका है। इन संख्याओं का एलसीएम लेना है और उसके साथ में 3 जोड़ देना शेषफल। 12, 15, 18 और 20 का एलसीएम आएगा 180 और 3 जोड़ेंगे तो 183। ऐसी छोटी छोटी संख्याओं का एलसीएम वैसे याद ही हो जाता है, 183 आंसर आएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। 3 शेषफल के लिए 3 जोड़ना है। ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें से 4 घटाने पर वो 10, 12, 14, 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है? संख्या उसमें 4 घटाने का कह रहा है, संख्या -4 बराबर भाग जाएगा, मतलब एलसीएम। तो संख्या ज्ञात करने के लिए एलसीएम में आपको 4 जोड़ना होगा। वो कौन सी संख्या है? तो एलसीएम +4 होगा। ये 4 घटाने वाला प्लस होता है, यदि यही जोड़ने का होता तो माइनस हो जाता।
तो आप पहले एलसीएम लेंगे, उसमें 4 जोड़ देंगे। 10 12 14 18 का एलसीएम लेना। 10 12 14 18, 10 12 18 का एलसीएम तो सीधा ले सकते थे। अब उसके साथ में 14 आ गया है तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। जैसे 10 में है 2 5, 12 में है 2 की पावर 2 गुणा 3, 14 में 2 गुणा 7, 18 में 2 गुणा 9, 2 गुणा 3 की पावर 2। ये इनके गुणनखंड। तो इसमें 2 की पावर आएगी अधिकतम है 2, 3 की पावर अधिकतम आएगी 2, एक आएगा 5 और एक आएगा 7। 2 की पावर 2 होता है 4, 4 का 5 से गुणा कर लेंगे तो 20, 40 नहीं 20, 4 का 5 से गुणा हो गया 20, फिर ये गुणा करना 9 से, फिर ये गुणा करना 7 से। तो ये 7 9 63, 63 का 20 से गुणा 0, 3 का 2 से गुणा 6 और 6 का 2 से गुणा 1260। ये 1260 एलसीएम है और इसके अंदर 4 जोड़ दी तो इसका आंसर हो जाएगा 1264। 1260 एंड 4 1264। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। ये 4 घटाने वाला ध्यान रखना जुड़ेगा, एलसीएम के साथ में जुड़ेगा। यहाँ घटाने के जोड़ने के दोनों ही ऑप्शन थे। ये 4 घटाना नहीं है, 4 जोड़ना है। ये अपने एलसीएम एचएससीएफ टॉपिक का अंतिम प्रश्न है। इसमें इतने ही प्रश्न आए हुए थे आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड में, उन सभी प्रश्नों को अपन ने ले लिया है। और ये प्रश्न वीडियो एग्जाम आया। वैसे ये एलसीएम एचएससीएफ का नहीं है, ये बीज गणित का है, एक अलग से चैप्टर है। ये वीडियो सिलेबस में ही है, बाकी जगह नहीं है। वहाँ ऐसा लिखा है कि बीज गणितीय बहुपदों का एलसीएम और एचएससीएफ। तो बहुपदों का एलसीएम एचएससीएफ ये बीज गणित का ही है वैसे, और इतना हार्ड भी नहीं है। इसमें क्या होता है कि गुणनखंड करके आपको हल करना होता है। क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू है तो इसके गुणनखंड ऐसे होंगे कि इसमें क्यू कॉमन आ जाएगा दोनों में और शेष बचेगा क्यू प्लस 3, क्यू और क्यू प्लस 3। अब दूसरा जिसके गुणनखंड आपको करना है ये है क्यू स्क्वायर प्लस 5 क्यू प्लस 6। दो से ही प्रश्न हल हो जाता है। ये प्रश्न वैसे हो गया, इसका उत्तर क्यू प्लस 3 आएगा। और अच्छा एलसीएम पूछा गया, एचएससीएफ होता तो 2 से उत्तर आ जाता है। एलसीएम पूछा है तो फिर आपको पूरे हल करने पड़ेंगे, ये सारी संख्याएं लिखनी पड़ेगी। अब सारी संख्याएं कैसे लिखनी, इसके गुणनखंड करने। गुणनखंड कैसे होते हैं देखिए, क्यू स्क्वायर प्लस 5 क्यू प्लस 6, इस संख्या के टुकड़े करने 5 क्यू के, और टुकड़े ऐसे हो कि उनका गुणा 6 क्यू स्क्वायर आ जाए। तो 5 के टुकड़े होंगे 3 और 2, क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 3 क्यू, ये 5 क्यू है, इसको ऐसे लिखा 2 3। और फिर 2 2 के सेट में कॉमन लेना, इन दोनों में और इन दोनों में। इन दोनों में कॉमन आएगा क्यू, शेष बचेगा पहले में क्यू और दूसरे में 2, प्लस इन दोनों में कॉमन आएगा 3, पहले में बचेगा क्यू और 6 में 3 का कॉमन लेंगे, मतलब 6 में 3 का भाग देंगे, शेष बचेगा 2। फिर क्यू प्लस 2 दोनों में ही कॉमन आएगा, ये क्यू प्लस 2 और फिर शेष बचेगा इसमें क्यू और इसमें 3। तो इसके गुणनखंड होंगे क्यू प्लस 2 और क्यू प्लस 3, ये इसके गुणनखंड। अब इसके और गुणनखंड करने हैं, क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू और प्लस 3, इसके गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा क्यू प्लस 3 और क्यू प्लस 1। क्या आएंगे क्यू प्लस 3 और क्यू प्लस 1, क्योंकि 4 के टुकड़े करेंगे तो 3 और 1 करेंगे, 3 और 1 करेंगे तो ये क्यू प्लस 3 और क्यू प्लस 1 है। इसके 2 और 3 करेंगे तो क्यू प्लस 2 और क्यू प्लस 3 आएगा। प्लस वाला हम आप सीधा भी लिख सकते हैं। अब जो एलसीएम और एचएससीएफ होता है, एलसीएम में सभी संख्याओं के गुणनखंड लिखने होते हैं। तो सभी कौन कौन सी संख्या आई, एक तो आया क्यू, एक आया है क्यू प्लस 3 और एक आया है क्यू प्लस 2 और एक आया है क्यू प्लस 1, यही 3 दोनों में कॉमन है तीनों में। अब आपको इनका एचएससीएफ लिखना होता तो तीनों में कॉमन क्या है, क्यू प्लस 3, ये गुणनखंड तीनों में कॉमन है। क्यू प्लस 3 इसमें भी आया, क्यू प्लस 3 इसमें भी आया, क्यू प्लस 3 इसमें भी आया, तो क्यू प्लस 3 तो तीनों में आया। एलसीएम में सारी संख्या लिखनी, एचएससीएफ में केवल कॉमन है वो लिखनी। तो एलसीएम में सारी संख्या ये तीसरी, ये वापस आ गई, पहली ये आ गई और ये, तो एलसीएम में 1 2 3 4 संख्याएं आएगी। एचएससीएफ ये है कि तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में एक कॉमन था क्यू प्लस 3, ये क्यू प्लस 3।
और ये वीडियो की मैथ्स का जो कोर्स है उसमें पढ़ाया हुआ है, बीजगणितीय बहुपदों का एलसीएम एचएसएफ कैसे ज्ञात करते हैं। ये वैसे आसान सा ही है, इतना कुछ हार्ड नहीं है। तो इस तरीके से इसको हल करना है। ये अपने एलसीएम एचएसएफ टॉपिक पूरा हो चुका है और अगला जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रतिशत। तो प्रतिशत की क्लास अपने कल से होगी, कल अपनी प्रतिशत की क्लास होगी। प्रतिशत को लगभग 3 क्लास में करेंगे क्योंकि उसमें प्रश्न बहुत ज़्यादा है, तो उनको अपने 3 क्लास में पूरा कर लेंगे।